Assalamualaikum 5 class. I hope you are all safe and sound in your homes. Let me tell you one thing, Rising Sun School System provide the opportunity to study online classes in COVID-19. Open your General Science book 5 class. I am going to deliver a lecture of chapter number 3 Flowers and Seed. इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, पोलिनेशन एंड इट्स टाइप को स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम एंड मेज सीड के बारे में पढ़ेंगे। जी 5 क्लास, सबसे पहले हमें फ्लावर के बारे में कहा जा रहा है कि आप डिफरेंट गार्डन्स में गए होंगे, आपने डिफरेंट कलर्स के फ्लावर देखे होंगे। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब फ्लावर क्या करते हैं, फ्लावर हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं क्योंकि फ्लावर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह एक्टिविटी 3.1 में लिखा हुआ है कि आप जो है फ्लावर लें, उसके वेरियस पार्ट को कट करें ट्वीज़र के ज़रिए और उनके पार्ट्स को सेपरेट कर दें और उसके बाद उनका स्केच को ड्रा करें। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बात की गई है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ओनली वन स्टार पर डिपेंड करते हैं, इनके एग्जांपल में रोज़ आते हैं। कुछ बंचेस टाइप के होते हैं, इनके एग्जांपल में मस्टर्ड आते हैं। कुछ स्टार्क लाइफ फॉर्म में होते हैं जिन्हें पेडिसल्स कहते हैं, और ये पेडिसल्स जो हैं वो 4 पार्ट्स पर डिपेंड करती हैं। इनके जो 4 पार्ट्स हैं उनके नेम्स हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको पिक के अंदर जो है वो वाज़िया दिखाया गया है। ये इसका सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के नेम बताए हुए हैं, उनके करैक्टर्स बताए हैं, उनके फंक्शंस बताए हैं। सेपल्स का जो करैक्टर है वो ग्रीन लीफलेट्स होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। इसी तरह पेटल्स हैं, इनके करैक्टर कलर्ड लीफ होते हैं। इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये अट्रैक्ट करवाते हैं इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को टूवर्ड फ्लावर की तरफ। उसके बाद स्टेमन है, तो स्टेमन कंसिस्ट करते हैं एंथर एंड फिलामेंट पे, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एंथर जो होते हैं ये सैक लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है। इनके फंक्शंस में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, पोलन ग्रेन्स को बनाना। इसी तरह फिलामेंट है, ये लॉन्ग स्टार्क शेप होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ये एंथर को सपोर्ट्स करते हैं। इसी तरह कार्पल है, कार्पल जो है वो कंसिस्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के ऊपर। इसके फंक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी तरह स्टिग्मा है, ये बोटल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करवा रहा है। इसके बाद जो स्टाइल है, ये नेक शेप होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, पोलन ट्यूब पासिस थ्रू द स्टाइल। इसी तरह ओवरी है, ये ओव्यूल शेप होते हैं और ये कार्पल का पार्ट होता है, और इसके फंक्शन में क्या है, इट हैज़ वन और मोर ओव्यूल्स। इसी तरह नेक्स्ट है पोलिनेशन एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम पोलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा, इट इज़ कॉल्ड अ पोलिनेशन, या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ पोलिनेशन। पोलिनेशंस 2 टाइप्स की होती हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन होती है और दूसरी जो है वो क्रॉस पोलिनेशन होती है। जी सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन की बात की गई है कि इफ़ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर to the stigma of the same flower A or the stigma of the other flower of the same plant B, it is called pollination. It take place in pea, cotton and tomato etc. उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन की बात की गई है। इफ़ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट to the stigma of the flower C and other plant of the same type, it is called cross pollination. It take place in maize, papaya, rose etc. नेक्स्ट देखें, डू यू नो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि देयर मे बी मोर देन 1 कार्पल्स इन द फ्लावर, फॉर एग्जांपल चाइना रोज। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पोलिनेशन टेक प्लेस थ्रू इंसेक्ट्स एंड एयर। जो ज़्यादातर पोलिनेशन होती है प्लांट्स में वो इंसेक्ट्स के ज़रिए और एयर के ज़रिए होती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में 3 तरह की टाइप्स आती हैं, लेयरिंग आते हैं, बर्ब आते हैं, ट्यूबर आते हैं। सबसे पहले लेयरिंग की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, उन्होंने कहा है ऑफ्टन सम ब्रांचेस ऑफ श्रब्स बिकम ब्यूरिड इन द सॉइल, इट इज़ कॉल्ड लेयर। उन्होंने कहा है कि कुछ श्रब्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो सॉइल के अंदर जो हैं वो धसी हुई होती हैं, इन्हें लेयर कहते हैं। और अगर ये जो लेयर्स जो हैं ये सेपरेट कर दी जाए या इनको कट कर दिया जाए दूसरे इसके ओरिजिनल प्लांट के साथ, तो ये क्या है, हमारे पास एक न्यू प्लांट्स की फॉर्म बन जाएगी। तो ये जो न्यू प्लांट्स की फॉर्म बनेगी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लेयरिंग कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है क्योंकि हम एक ओरिजिनल प्लांट से जो है उसके पार्ट को कट करते हैं।
इसके एग्जाम्पल में ब्रीडिंग ऑफ लेमन आता है, जासमीन आती हैं, लीची आती हैं, इज़ डन बाय लेयरिंग। नेक्स्ट है बल्ब। वो कह रहा है कि अगर आपने कभी अनियन या गार्लिक को ऑब्ज़र्व किया तो ऑफ कोर्स हमने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, हमारे किचन में ये रोज़मर्रा यूज़ होती हैं चीज़ें। तो उसने कहा कि आपने देखा होगा इसके शॉर्ट स्टैम्प होते हैं इसकी बेस के ऊपर, और ये जो स्टैम्प होते हैं इसकी बेस के ऊपर, इसे क्या किया जाता है, फॉरेस्ट्री के प्रोसेस में इसे यहाँ इससे कट कर दिया जाता है। कट करके क्या किया जाता है, इसके अंदर जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं, जो इसके स्टेम्स होते हैं बेस के साथ लगे, उसके ऐसे ऐसे ही जो है वो सॉइल के अंदर ब्यूरे करवा दिया जाता है, मतलब धंसा दिया जाता है। उससे क्या होता है, हमें एक न्यू प्लांट जो है वो दोबारा से प्रोड्यूस हुआ हुआ मिलता है। ये भी एक आर्टिफिशियल जो है प्रोसेस है। उसके बाद है ट्यूबर। है ट्यूबर जो होते हैं ये अंडरग्राउंड पोर्शंस होते हैं, थिक स्टेम्स होते हैं प्लांट के। उसने कहा कि अगर अभी कभी आपने पोटैटो को ऑब्ज़र्व किया है तो कभी पोटैटो ऐसी फॉर्म में आता है कि उसके ऊपर छोटी छोटी जो हैं वो स्टेम्स होती हैं, थिक कलर में, थिक होती हैं वो। और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये आइज़ भी इनको कहा जाता है, और ये जो होती हैं छोटे छोटे स्टेम्स जो हैं वो थिक फॉर्म में होती हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, ट्यूबर्स कहते हैं। और यही जो ट्यूबर्स हैं ये न्यू प्लांट्स को डिवेल्प करवा देते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात की गई है, तो उसने सबसे पहले ये बात की है कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस होती है। फ्लावर के ज़रिए ही होती है। सबसे पहले क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होती हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, जो स्टिग्मा होता है वो इसे जर्मिनेट करवाता है, और उसके बाद ये जो है ये सारा प्रोसेस स्टाइल के अंदर होता है, जिसे कि पोलन ट्यूब कहते हैं। इसके बाद जो है ये पोलन ट्यूब जो है स्टाइल्स में तो ओवरी तक पहुंचती है, और इसके बाद ये एंटर होते हैं अव्यूल में। इसमें जो मेल गेमेट्स होते हैं वो पोलन ट्यूब बनाते हैं, जो फीमेल गेमेट्स होते हैं वो अव्यूल बनाते हैं। मेल और फीमेल दोनों मिल के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट मैनी टाइम्स जो है वो डिवाइड होता है किस फॉर्म में, एम्ब्रियो फॉर्म में। देन द अव्यूल बिकम सीड्स एंड द ओवरी राइपन्स टू फॉर्म द फ्रूट्स। जी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस था प्लांट के अंदर। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में डिफरेंस बताया हुआ है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। 5 क्लास इसमें बस यही बताया है। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में 1 इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज़ होकर न्यू प्लांट में प्रोड्यूस करवाते हैं, इसमें फशन नहीं होती। मेल एंड फीमेल क्या बनाते हैं, सिर्फ गेमेट्स बनाते हैं। सेक्सुअल क्या है, डू नॉट कम्प्लीटली रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स, बट एसेक्सुअल जो है कम्प्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्विक प्रोसेस है। जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सीड आता है। सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसे सीड कोट कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करवाती है इसके एम्ब्रियो को। और उसने कहा कि इसके बाहर जो है वो डिफरेंट पोर होते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें माइक्रोपिल कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो 2 एक्सिस होते हैं। जो पहला एक्सिस होता है वो टूवर्ड्स द पॉइंटेड एंड होता है सीड का, इसे रेडिकल कहते हैं। और जो अदर एंड होता है एक्सिस में, उसको क्या कहते हैं, प्लोम्यूल कहते हैं। एक्टिविटी 3.3 में देखें 5 क्लास, वो कह रहा है स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड। यहाँ पे आपको बीन सीड का ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है। उन्होंने कहा इसकी इंटरनल स्टडी करनी है आपने। जब आप इसकी इंटरनल स्टडी करेंगे तो इसमें आपने क्या क्या बताना है, रिमूव द सीड कोड, पहले सीड कोड को रिमूव करेंगे। ओपन द सीड लॉन्गिट्यूडनली, हाउ मैनी कोटिलीडन्स डिड यू सी, आपको इसमें कितने कोटिलीडन्स नज़र आएंगे। ड्रा द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ द सीड ऑन योर नोटबुक, आपने अपनी नोटबुक पे ऊपर इसको ड्रा करना है। उसके बाद है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जी, सीड जर्मिनेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, एम्ब्रियो के पास आते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब जर्मिनेशन हो रही होती है ये सीड क्या करते हैं, पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, किसके ज़रिए, माइक्रोफिल के ज़रिए। जब सीड पानी को अब्जॉर्ब करता है तो इसका जो सीड होता है वो स्वेल हो जाता है, और इसका जो सीड कोट होता है वो बर्स्ट हो जाता है। और इसमें मौजूद जो कोटिलीडन्स होते हैं सीड के, वो फूड को मुहैया करते हैं किन जगहों पे, किन हिस्सों पे, इसके रेडिकल को और प्लोम्यूल को। इसके नतीजे में क्या होती है, प्लोम्यूल की जो ग्रो होती है वो अपवर्ड हो जाती है, और ये टाइनी शूट्स होती हैं। जी, 5 क्लास नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 3.4 को दिखाया हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि रैप बीन सीड्स लें, उनको वेट पेपर, टिश्यू पेपर या कॉटन पेपर के अंदर जो है रख दें, प्लास्टिक बैग में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये सीड्स को क्या करें, वाटर के अंदर सोक कर लें एक पूरी रात के लिए। उसके बाद क्या करें, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप लें, उसके अंदर डस्ट और सैंड ऐड करें, और उसमें उस सीड्स को क्या है डुबा दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस जो सीड्स को आप डस्ट और सैंड के ज़रिए
इजीली जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप के अंदर। उन्होंने कहा है कि इसे जो है रोज़ाना जो है आपने प्यूरिंग वाटर देना है और आपने इसका मुशाहिदा करना है। आपने इसमें डेज़ जो हैं बताए हुए हैं, उन्होंने ऑब्जर्वेशन चेंजिंग इन द सीड बताया हुआ है। डे 3 में क्या चेंजिंग आई है, डे 6 में क्या चेंजिंग आई है, डे 9 में। देखिए उन्होंने आपको फिगर के ज़रिए बताया भी हुआ है कि पहले एम्ब्रियो जो है क्या उसके साथ बना है, सीड कोट मुकम्मल नहीं हुआ, नेक्स्ट डे में जो है वो सीड कोट थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ है, 6 डे में जाके जो सीड कोट है मुकम्मल बन गया। इस तरह ये देखें पूरी आपको एक पिक के ज़रिए उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने ये डेज़ करके इसको लिखना है, आपने ये घर में प्रैक्टिकल जो है वो प्रोसेस करना है और फिर आपने इसके अंदर इस टेबल को फिल करना है। नेक्स्ट 5 क्लास आपकी एक्टिविटी 3.5 दिखाई गई है। उन्होंने कहा है कि मेज़ ग्रीन लें और उसको ऑब्ज़र्व करें। क्या ऑब्ज़र्व करना है आपने, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस कैसा है। मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन में लिख दिया है कि इसका कलर येलो होता है, शेप लीनियर होती है और इसके स्ट्रक्चर में क्या मौजूद होता है, इसके 3 लेयर ऑफ ओवरलैपिंग कंपोजिशन होती है। इसी तरह एक्टिविटी 3.6 में देखें उन्होंने बताया है कि अब इसी में सीड को क्या लें, आप लेकर बॉयल करें, फिर आपने इसके सेक्शंस के बारे में बताना है। इसको जब आपने बॉयल कर लेना है, इसके ऑब्ज़र्व करना है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को और फिर आपने इसका स्केच जो है वो ड्रा करना है इंटरनल स्ट्रक्चर का। और देखें यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर इसका ड्रा भी किया हुआ है, स्केच इसका बनाया हुआ है और इसके डिफरेंट नेम्स भी जो हैं वो लिखे हुए हैं। 5 क्लास इसी तरह आपकी एक्टिविटी 3.7 में उन्होंने कहा है बॉयल या अनबॉयल जो है वो ग्रेन्स ऑफ ग्राम लें। इसी तरह आपने जैसे मैंने 3.5 एक्टिविटी आपको बताई थी, उसके अंदर हमने मेज़ का ग्रेन लिया था और उसके कलर शेप स्ट्रक्चर को बताना था। इसी तरह आपने ये एक्टिविटी अब खुद करनी है। इसी तरह एक्टिविटी नेक्स्ट है 3.8 जो है उसमें बताया गया है आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें बॉयल ग्राम सीड का और उसे ऑब्जर्व करें और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आपने ड्रा करना है। नेक्स्ट आपके ग्राम सीड और मेज सीड में डिफरेंस बताया गया है। ग्राम सीड जो है वो 2 कोटिलीडन्स पर मुश्तमिल होता है, मेज सीड जो है वो इट हैज़ 1 कोटिलीडन। इसी तरह ग्राम सीड में एंडोस्पर्म इज एब्सेंट एंड मेज सीड में एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। ग्राम सीड में एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सीड एंड मेज सीड में एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड। 5 क्लास नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 3.7 आती है। बेटा ये आपने नहीं करनी, इस एक्टिविटी को हम स्कूल में एज अ प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आपके की पॉइंट्स आते हैं, ये सारे बेटा वही हैं जो हमने चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं। बेटा नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, आपको जो करेक्ट लगेगा आपने उसके ऊपर टिक करना है। मैंने ये सारे सॉल्व किए हुए हैं, आप इसकी मदद से भी जो है ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट आंसर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कैन यू टेल द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसका आंसर है सबसे पहले सेपल है, इसका फंक्शन है दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सेकंड एंथर है, इसका फंक्शन है पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। थर्ड फिलामेंट है, इसका फंक्शन है इट गिव स्पोर टू द एंथर। फोर्थ ओवरी है, इसका फंक्शन है इट हैज़ 1 और मोर ओव्यूल्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कंपेयर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, if pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma of the same flower or the stigma of other flower of the same plant is called as self pollination. For example, it takes place in pea, cotton and tomato etc. Cross pollination, if pollen grains are transferred from the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant, it is called a cross pollination. इसके एग्जाम्पल है it take place in maize, rose etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपेयर ग्राम एंड मेज सीड। ग्राम एंड मेज सीड, ग्राम सीड इट हैज़ 2 कोटिलीडन, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सीड। मेज सीड इट हैज़ 1 कोटिलीडन, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शंस। तो एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड एन ऑफस्प्रिंग हु इज बायोलॉजिकली सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन है लेवल द गिवन पिक्चर। नीचे स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर बनाया हुआ है, इसके आपने डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। ये वही पार्ट्स हैं जो हमने शुरू में स्टडी किया था, जिनके बारे में पढ़ा था। ये आपके लिए करना बहुत इजी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए उन्होंने लिखा हुआ है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन सीड जर्मिनेशन। इसका आंसर है
Water play an important role in seed germination. It helps by providing necessary hydrations for the vital activities of protoplasm, provide dissolved oxygen for the growing embryo, softens the seed coat and increase the seed permeability. कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर फॉर विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन द शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आर सिचुएबल। आप बुक में पिक देख सकते हैं, जो पहली पोलिनेशन हुई है वो बटरफ्लाई के ज़रिए जो है हमें दिखाई जा रही है, तो हम उसको नेम देंगे पोलिनेशन बाय बटरफ्लाई। बटरफ्लाई सच एज मोनरज पोलिनेट मैनी गार्डन फ्लावर्स एंड वाइल्ड फ्लावर, दिस फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। नेक्स्ट पोलिनेशन जो है वो बर्ड्स के ज़रिए दिखाई गई है, तो इसको नेम देंगे पोलिनेशन बाय बर्ड्स। मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल बर्ड्स सच एज द हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स आर पोलिनेट्स फॉर प्लांट्स सच एज द वाइल्ड फ्लावर्स। थर्ड पिक में उन्होंने दिखाया कि पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के ज़रिए हुई है, इसलिए हम इसको नेम देंगे पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट्स सच एज द बीज एंड हनी बीज आर इम्पोर्टेंट agents of pollination. Honeybee is the most important pollinator of many gardens and most commercial trees. Next है pollinations by deceptions. Orchids are highly valued flowers with many rare varieties. They grow in a range of specific habitats, mainly in the tropics of Asia. नेक्स्ट आपका इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ऑल इंसेक्ट बिकम एक्सटिंक्ट व्हाट विल बी इट्स अफेक्ट ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका आंसर है, इफ़ ऑल इंसेक्ट्स बिकम एक्सटिंक्ट फ्लावर एंड फूल विल डिसअपेयर विदाउट दिस पोलन ट्रांसपोर्ट। द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन द वर्ल्ड वुड डिक्रीज बाय 30% एंड द फ्लावरिंग प्लांट वुड disappear by 90%. Without insect, most flowering plant life on earth would disappear. 5 क्लास यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।